नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, अब आपको जो आदेश दिखाने जा रही है उसको देखें लास्ट तक। और पोस्टर ट्रैकर अपडेट हो चुका है, उसकी वीडियो डाल दी है तो उसको भी जाकर के देख लें। ग्रीष्मकालीन छुट्टी की वजह से प्री प्राइमरी ग्रुप पर आपके लिए कौशल विकास वीडियो और क्विज के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां वीडियो और मार्कशीट के रूप में भेजे जाएंगे। आपको प्रतिदिन वीडियो देखकर गतिविधियों को करना है और कार्य की फोटो वीडियो ग्रुप पर भेजनी है। धन्यवाद प्री प्राइमरी ग्रुप। कौन अब देखिए, जो क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं ये सभी बहनों को प्रतिदिन करने हैं। आप वैसा ना करें कि एक दिन छोड़ दें, हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि रोज़ाना करने हैं। ये लखनऊ से ही भेजे जाते हैं। कौन से सीखने के परिणाम, यानी परिणाम कौन से हैं जो सीखने के हैं। सामाजिक भावनात्मक विकास से संबंधित हैं। आसपास की दुनिया, रंग, आकार, मात्रा, संख्या आदि समझना, यानी आसपास की दुनिया। दूसरा है आपका खुद को चित्रकला गीत में लिप्त करना, अलग अलग तरह की चित्रकला आदि का अभ्यास करना। तीसरा है दोस्तों के साथ मिल बांट कर खेलना। राष्ट्रीय त्योहारों को जानना, और आपके इसी में है थोड़ा सा नीचे और कट गया है पहचानना और मनाना, यानी त्योहारों को पहचानोगे और मनाओगे तो क्या यही आपके कार्य हैं। तो इसमें आपको कौन सा सही लगा इस पर आप टिक लगाएंगे और अपना भेजेंगे। कुछ पीले कलर में आते हैं उसको भी टिक लगाना होता है। और टिक लगाने के लिए आपको कैसे कहाँ से जाना है ये वीडियो हमने डाल दी है, तो वहाँ पर जा कर के आप देख लें। और ले चलती मैं आपको आदेशों की तरफ। बहनों, अब आपको खुशखबरी मिलने वाली है। वो खुशखबरी कैसे होगी, क्योंकि अब जो सीएम है अभी आपके योगी आदित्यनाथ थे, अब वो हट रहे हैं, यानी अब योगी आदित्यनाथ बदल रहे हैं। मौर्य हो सकते हैं मुख्यमंत्री, यानी केशव प्रसाद मौर्य हैं वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि अब उनके हाथ से नैया डगमगाने लगी है। 5 साल पहले बिता दिए इसी झूठ में, अभी 2-2.5 साल निकल चुके हैं। अब फिर यानी 2027 में चुनाव होने वाला है। तो फिर इसमें क्या होना है, तो इसमें अब आंगनबाड़ी बहनों के लिए खुशखबरी है, 15,000 से कम नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री अगर बदलाव होता है तो आपके पैसे बहुत जल्द बढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले आंगनबाड़ी और आशा और सहायिका बहनों के लिए यही सोचा जाएगा। मुखिया मोहन भागवत मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से यूपी की सियासत में बड़े बदलाव की तैयारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में डेरा जमाए हैं, यानी वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए बैठे हैं, क्योंकि पहले भी इनका नाम आया था, इनको बनाया जा रहा था, लेकिन अचानक से रातों रात के यानी योगी जी को बना दिया गया। उन्हें आदित्यनाथ की जगह सीएम चेहरा बनाया जा सकता है। यूपी में विधानसभा चुनाव 3 साल दूर है। इससे पहले ही मौर्य को जिम्मेदारी दी जा सकती है। जब योगी को सीएम बनाया गया था तब भी मौर्य का नाम सबसे आगे चल रहा था। रातों रात आदित्यनाथ का नाम आगे बढ़ा दिया गया। मौर्य को यह कहकर समझाया गया था कि 2.5 साल का फॉर्मूला लाएंगे, यानी पहले भी इन्हीं का नाम आ रहा था, फिर रातों रात योगी जी को बना दिया गया। तो देखिए, इनको जब नाम आ रहा था तो फिर इन्होंने पूछा कि नाम मेरा आ रहा था, इनको कैसे बना दिया गया। तब इन्होंने कहा यानी हम ऐसा फॉर्मूला लाएंगे जिसमें 2.5 साल को, यानी 2.5 साल एक मुख्यमंत्री रहेगा, 2.5 साल एक मुख्यमंत्री रहेगा, यानी 5 साल में 2 मुख्यमंत्री रहेंगे। ये समझाकर उनको यानी बातें समझा दी, तो उनकी समझ में आ गया कि हो सकता है। लेकिन वो सभी ये पता है आपको कितने झूठ बोलते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो वो 2.5 साल के आए हैं, उन्होंने तो समझो 7 साल ये सियासत अपनी कर ली है। फॉर्मूला लाएंगे, सब बातें हवा हो गई, यानी सब बातें इन्होंने जो भी कही थी वो हवा में चली गई, कोई नहीं हुआ। मौर्य की सेहत भी खराब रहने लगी। कई दिन सियासत से दूर रहे, फिर एक्टिव हो गए। योगी और भागवत की मुलाकात के बाद इशारा हो सकता है। लोकसभा में यूपी की सीटें गड़बड़ाने के बाद योगी को दिल्ली तलब किया गया था, यानी जब भी योगी की यानी लोकसभा चुनाव हुआ था तो यानी यूपी की सीटें पता है आपको कितनी मिली थी यहाँ से चुनाव में। अब अगर इसी तरीके से रहा तो आगे और भी आप जान सकते हैं कितनी मिलेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन दुखी हैं आंगनबाड़ी, आशा और सहायिका और बाकी सभी कर्मचारी। तो वो अपने हिसाब से ही काम करेंगे, चाहे आप
रामलला को लेके आए किसी भी बहाने से, लेकिन जितने लोगों के, मजदूरों के घर तोड़े हैं, दुकानें तोड़ी हैं, तो वो कहाँ गए हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, उनको भी पता है। तो देखिए वहाँ पर उनको दिल्ली बुलाया गया, उनसे जानकारी ली। अब इस बात पर बात चल रही है। तो देखिए बहुत जल्दी यानी आपके पैसे भी बढ़ेंगे और आपके लिए खुशखबरी भी आएगी, और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सभी बहनों के लिए। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ, तो सभी बहनें अपना देख लें। तो देखिए आंगनबाड़ी महासंघ ने अवैध वसूली एवं राशन कटौती के खिलाफ सौंपा शिकायती पत्र। तो देखिए आंगनबाड़ी बहनों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अगर आंगनबाड़ी बहनें को कम मिलेगा तो बहनें कम ही देंगी, जब उनको पूरे लाभार्थी का नहीं मिलेगा तो कहाँ से देंगी। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा क्या क्या कहाँ पर हो रहा है, तो सही बहनें देख लें और हर जगह की बहनें इस तरीके से जागरूक हो जाएं, नहीं तो आप सबसे ज़्यादा नुकसान अपना ही कर रही हैं। क्योंकि जब ग्रामीणों की नज़र में आप चोर हो जाएंगी तो सबसे बड़ा नुकसान यही है आपका। तो मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ। कुछ बहनों को बातें कड़वी लगती होंगी, कुछ बहनें दुखी भी होती होंगी इस तरीके से, लेकिन जो बात सत्य है वो सत्य है। जब तक आप खुद चोर बनती जा रही हो, उनकी नज़र में आपको लगता है कि हमें कुछ नहीं है, लेकिन आपको जागरूक होना होगा। आपको अपने पास कुछ ऐसे प्रूफ रखने होंगे। कौशाम्बी महिला आंगनबाड़ी महासंघ की प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष माया सिंह ने बाल विकास परियोजना अधिकारी कड़ा द्वारा महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर दबाव बना अवैध रूप से धन उगाही करने और राशन कटौती किए जाने का आरोप लगाते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। साथ ही आरोप लगाया कि सीडीपीओ महिलाओं पर दबाव बनाकर ग्रामीण क्षेत्र की कार्यकर्तियों से 500 रुपये, जबकि शहरी क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से प्रति सेंटर 1000 रुपये की जबरन वसूली कराती हैं। जिस कार्यकर्ती द्वारा पैसे देने से आनाकानी की जाती है, तब उस कार्यकर्ती की सेवा समाप्त किए जाने की धमकी देते हुए कई बार जिला कार्यक्रम अधिकारी कौशाम्बी को शिकायती पत्र दिया गया, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई। जिस कारण प्रभारी सीडीपीओ मनोज कुमार वर्मा मनमानी करते हुए मनबड़ हुआ। सिद्धपीठ का ज्वालामुखी देवी धाम। तो देखिए वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और इसमें जो आगे की जो जानकारी है वो दूसरे पेज में दी गई है। अब इसमें आगे देखिए, मैं इसको दूसरी जानकारी इसमें दिखा देती हूँ आपको। सिद्धपीठ में माँ ज्वालामुखी देवी धाम मणिपुर का आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की 30 जून तक लगना है, जिसकी इसमें ये कुछ नहीं है, आप सभी बहनों के लिए नहीं। तो मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ, फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ये आपकी सबसे पहले की जो केंद्रीय बाल विकास मंत्री थी, ये दूसरी वाली रही, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। अब तीसरी वाली जो केंद्रीय बाल विकास मंत्री आ गई, ये बहनों के जीवन में कितनी खुशियाँ लाती हैं, क्या कहती हैं, क्या करती हैं, आने वाला वक्त बताएगा। और सभी बहनें अपने आप को किस तरीके से बचाना है। देखिए 14 तारीख का निकला हुआ है, दिन में जारी रहेंगे लू के थपेड़े, रात भी होगी गर्म। तो बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, और आज की आवाज़ में आवाज़ थोड़ी अलग सी आएगी। वो किस तरीके से, क्योंकि पंखा चल रहा है, मैंने पंखा बंद नहीं किया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, इसलिए। तो वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।